क्या आपके घरों की स्तरियों की इस तरह की हालत है जो कि बहुत ही ईज़िली इस तरह से साफ़ और नीट एंड क्लीन हो सकती है और जली हुई स्तरियों को भी हम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो है अबाउट टू आयरन आपके घरों की जो होती है उसकी हालतें कुछ इस तरह की हो जाती हैं। ये बहुत पुरानी आयरन है नेशनल की, जो सबके घरों में अवेलेबल होगी। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में सब घरों में यही चलती है इस तरी, लेकिन कुछ कंडीशन इसकी इस तरह से ख़राब है कि इसकी साइटों से मतलब कि जो इनर साइड है वो ज़्यादा जल गई है। और फिर भी मच बेटर है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको नीट एंड क्लीन किया था, तो मैंने क्यों ना सोचा कि कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपसे भी शेयर करूं। इन ट्रिक की मदद से आप बहुत ईज़िली अपने घरों की तमाम स्तरियों को नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्तरी की कंडीशन ऐसा लगता है बहुत पुरानी है, और इस पे जिस तरह के निशान जमे हुए ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी स्तरी है। जी वाकई इसको 25 साल हो गए हैं तकरीबन में भी। तो जी हमने क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन कैसे करना है, एक कपड़ा ले लेना है, उसको सरफ़ के पानी में डिप करना है। उस सरफ़ के पानी के से डिप करके इसको आपने जो निशानात है उस पर रब करना है, और ये देखिएगा ईज़िली रिमूव। तो इस तरह से आपने सरफ़ के पानी में डिप करके ये पूरी साइटों को रिमूव करना है। देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, दूसरी साइड आपको गंदी दिख रही है। ऐसे ही सॉफ्टली हैंड से आपने तमाम निशानात को नीट एंड क्लीन कर लेना है, और जितना ज़्यादा आप इसको सर्फ़ के पानी में डिप करेंगे ये उतनी ज़्यादा सॉफ्टली आपके जो इस तरीके के निशान होते हैं उसको रिमूव करेगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली तरीके से ये रिमूव हो रहा है, जबकि इतना इजी होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी इसमें वो मैल जमी हुई है जो इजीली रिमूव नहीं हो रही। तो जी हमने पूरी साइड इस तरह से इस तरी की जो गंदगी है आपने इस तरह से रिमूव करनी है। आपकी अगर जैसे कि वॉशिंग मशीन होती है, जूसर मशीन होते हैं, उन पे भी इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि कपड़े को सरफ़ के पानी में डिप करना है, ना कि सरफ़ वाला बिल्कुल पानी हो, सिर्फ ओनली पानी डिप करना है आपने कपड़े को, और इस तरह से रिमूव करना है। और सारी साइटें आपकी जो आयरन की है या कोई भी ऐसी मशीन जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हो, आप उसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और ये कुछ ही सेकंड में बहुत जल्दी से पूरी इस्तरी आपकी न्यू कर देगा। और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतने कम टाइम में किस तरह से इसको बिल्कुल रीन्यू कर दिया है। तो जी आपने इसकी तमाम साइडों को भी इजीली रिमूव कर लेना है। और ये ऊपर वाली साइड भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डर्टी है और इसमें बहुत ज़्यादा मैल जम चुकी है। तो हम पहले इसको सर्फ़ के कपड़े से रिमूव करेंगे। देखें आप कितनी इजीली साफ़ हो रहा है सब। फिर जी जो इसकी साइटें हैं वो आप किसी भी बॉबी पिन या किसी भी बारीक चीज़ से रिमूव कर सकते हैं। जो भी मैल है इसकी साइटों से वो रिमूव हो जाएगा, और आपने पूरी इस तरह से इस कपड़े से साफ़ कर लेना है। अगर आप इस तरह से मंथली इसको साफ़ करेंगे तो इतने गहरे और गंदे निशान भी इसके नहीं पड़ेंगे। हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो जो भी हाथ के निशान होते हैं वो इस पर बन जाते हैं। अब देखें एक साइड साफ़ हो गई है और मैंने दूसरी साइड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डर्टी हुई हुई है, तो इसमें भी मैल जमा हुआ है। तो अब हम इसको भी इसी कपड़े से पूरी साइटों को रिमूव करेंगे और साफ़ करेंगे। आप देखिएगा ये साइटें भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाएंगी। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम में आने वाली ट्रिक है अगर आपने किसी भी चीज़ को साफ़ करना है। अब जी एक ट्रिक ये है कि जो इस तरियाँ नीचे से जल जाती हैं, जैसे कपड़े जला देती हैं, और वो अगर साफ़ ना करें तो वो और कपड़े भी जलाती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जल जाती है। तो उसके लिए बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगी। ये देखें ऊपर की साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब जी हम बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की, जो कि जिससे जल जाती है, जो कि सबका बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है, नमक ले लेना है। नमक की क्वांटिटी आप जितना हिस्सा आपका जला है उतनी क्वांटिटी आपने रखनी है। किसी भी कपड़े या दुपट्टे पे आपने उसको फैला लेना है नमक को। ये नमक आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, ओनली सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ना कि खाने वगैरह में। और आपने अगर फिर से इस चीज़ को करना हो, इसके निशानात को ख़त्म करना हो, तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी इस नमक के ऊपर आपने गरम इस्तरी जो कि स्विच ऑन करके इसके ऊपर रखनी है, और इस तरह से मूवमेंट करनी है हल्के हाथ से, जैसे कि साइडों से बहुत सॉफ्टली आपने इसको मूवमेंट करनी है। और आप देखें सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर जो चीज़ें जल गई थी वो सारा कुछ नमक के ऊपर आ जाएगा, और आपका बहुत इजीली पूरी जो बैक साइड है इस तरीके की वो साफ़ हो जाएगी। आप देखें ये इसकी ना ब्लैक हो गई थी जगह, और ब्लैक साइड जल गई थी। तो आप देख सकते हैं नमक पे सारी चीज़ें प्रोमिनेंट प्रॉपर तरीके से दिख रही है, क्योंकि नमक सफ़ेद होता है और ये सारी जो गंदगी मैल है इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है।
तो जी ये सारे नीट एंड क्लीन इस तरह से आपकी जो भी इस तरीके में जल जाते हैं, निशान हो जाते हैं, वो साफ़ हो जाएगी। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी अगर आप इस ट्रिक को आजमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम ईज़िली पूरी जली हुई इस्तरी साफ़ हो सकती है। ये ट्रिक आप लाजमी अपने घर में इस्तेमाल करें और ऊपर से आप सर्फ़ के गीले कपड़े से पूरी इस्तरी को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आई होगी। इस वीडियो का आप लाजमी अपने घरों में इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।